मार्केट साइकोलॉजी को सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन दो ही फैक्टर से होता है। जब जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है उनमें फियर और ग्रिड की इमोशन बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट में देखने को मिलता है। पहला एनालिसिस हम लोगों को जो करना रहता है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से करना रहता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपका क्या आता है कि जनरली आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। मार्केट का जब आपको ट्रेंड पता चलता है, फिर हम लोग आते हैं माइन्यूट लेवल पर। तो माइन्यूट लेवल पर हम लोगों को एक सिंगल कैंडल का एनालिसिस करना पड़ता है, उससे पता चलता है कि इमीडिएट में क्या रिएक्शन देखने को मिल चुका है। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है, लेकिन मार्केट जब भी अपसाइड के मोमेंटम में बनता है तो हम लोगों को अगर अपसाइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो आइदर एज ए सपोर्ट के लेवल के ऊपर बाउंस बैक वाला या फिर रेजिस्टेंस के लेवल के ब्रेकआउट वाला अपॉर्चुनिटी ढूंढना रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक दोजी टाइप कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है, तो ये दोजी टाइप कैंडल पैटर्न हम लोगों को मंथली चार्ट पे देखने को मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी पॉज लेने की मतलब एक रेंज बाउंड सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई एक बड़ा ट्रेंड होता है तो बड़े ट्रेंड के बाद अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में जाने की कोशिश करता है या फिर एक रिट्रेसमेंट वाला जोन दिखा सकता है। तो अभी इस लेवल के ऊपर मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो एक रेंज बाउंड या फिर एक रिट्रेसमेंट का जोन हम लोगों को देखने को मिलेगा। मार्केट की तरफ इमीडिएटली ब्रेक भी करता है तो बड़ा क्विक मोमेंटम होने की आशंका यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि हम लोगों के लिए ये प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अभी इसका कंफर्मेशन हम लोगों को लेना पड़ता है फंडामेंटल फैक्टर में। अभी फंडामेंटल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हम लोगों को जो मिलने वाला है वो बजट का ट्रिगर मिलने वाला है। बजट में गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसीज आएंगे, क्या अनाउंसमेंट आएंगे, इसके बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है। तो उस केस में बड़ा प्लेयर या फिर मार्केट के जो उलझे सुलझे हुए खिलाड़ी रहते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर मार्केट में पॉज लेने की कोशिश करते हैं। पॉज मतलब क्या, जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आ जाएगा तब तक वो अपना बड़ा पोजीशन मार्केट में खड़ा नहीं करते, वो वेट एंड वॉच की मोड पर रहते हैं। और ये उनका वेट एंड वॉच का मोड जो है वो मार्केट में मोमेंटम जो है वो मोमेंटम को स्लो कर देता है। और जब भी मार्केट में मोमेंटम स्लो हो जाता है जनरली मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड सिनेरियो में चला जाता है। तो मार्केट में प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है कि मार्केट में आइदर रेंज बाउंड या फिर रिट्रेसमेंट का दौर आ सकता है। फंडामेंटल भी हम लोगों को सेम कंफर्मेशन दे रहा है। अभी हम लोगों को मिलता है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जो ट्रेडिंग का क्वांटिटी साइज है उसको कम करना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट रहता है, हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है उसको मिनिमम रख के काम करना चाहिए। मतलब आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ये वाले चेंजेस आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि उस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। मार्केट में जब भी एक बड़ा अपट्रेंड होता है और बड़े अपट्रेंड के बाद इस तरीके का कैंडल पैटर्न डेवलप होता है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बोलते हैं। अभी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि सबसे पहले वाला जो ट्रेंड यहाँ पर बन चुका था उस प्रीवियस ट्रेंड को अभी पॉज लग चुका है, तो दोबारा मार्केट में इमीडिएट हम लोगों को अपसाइड का सिनेरियो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट में अगर अपसाइड के सिनेरियो के लिए फ्रेश बायर चाहिए तो वो जनरली वो प्रीवियस हाई निकलने के बाद ही मार्केट में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट, क्या यहाँ से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही है। तो डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो जाएगा, जब ये वाला कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो लो ब्रेक करने के बाद मार्केट में हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये जो कैंडल पैटर्न है, कैंडल पैटर्न को रीड करने के दोनों पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गए। एक तो प्रीवियस वाला जो अपसाइड का ट्रेंड है वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है, और दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो डाउन साइड का मोमेंटम इस लेवल के नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऊपर की साइड में 22,124 का जो है वो हायर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बिल्टअप हो चुका है, और नीचे की साइड में 21,285 का लेवल डेवलप हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का एक बहुत ही बड़ा जोन यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है, जो हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अभी इतना बड़ा जोन हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में फ्रेश बाइंग इस लेवल के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, और जो शॉर्ट टर्म में हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा वो इस लेवल के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट ने एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर ली थी। बाउंस बैक में क्या हुआ था इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। फ्राइडे के दिन जो था वो हमारा मार्केट इस लेवल के करीब का क्लोज हो चुका था। फिर उसके बाद क्या हो गया, फ्राइडे में यूएस मार्केट चालू था, तो यूएस मार्केट में शाम को जो इफेक्ट आया हुआ था वो हम लोगों को यहाँ पर सैटरडे की मार्केट में देखने को मिल चुका है। जनरली सैटरडे मार्केट हमेशा क्लोज ही रहता है। जहाँ तक मेरे ट्रेडिंग करियर का एक्सपीरियंस है, 2020 में जो बजट का सेशन आया था वो बजट के सेशन में सिर्फ सैटरडे के दिन पूरा दिन मार्केट खुला हुआ था। उसके ऑलमोस्ट 3 साल बाद, मतलब ये 2024 में आज के दिन यहाँ पर एक स्पेशल हॉलीडे मंडे के दिन डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी वजह से आज के दिन मतलब सैटरडे के दिन मार्केट को चालू रखा हुआ था। तो इस मार्केट का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि रिलायंस के जो नतीजे आए थे, रिलायंस के नतीजे हम लोगों को फ्राइडे के दिन देखने को मिले थे मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो उसको भी मार्केट में फैक्टर इन कर लिया है। अभी हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या आने वाला है, मंडे के दिन हम लोग जो रहेंगे वो हम लोग क्लोज रहने वाले, क्योंकि अपने मार्केट में छुट्टी है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मंडे के दिन यूएस मार्केट में जो भी कुछ मोमेंटम हो जाएगा वो हम लोगों को मंगलवार को ट्यूसडे के दिन देखने को मिलेगा। प्लस ट्यूसडे के दिन क्या है, जापान में उनका बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी डिक्लेयर होने वाला है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एशियन मार्केट में हम लोगों को हलचल देखने को मिलेगी, और उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में ट्यूसडे के दिन देखने को मिलेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि ट्यूसडे के दिन मार्केट जो है वो गैप दिखा सकता है। अब ये गैप दो टाइप के होते हैं, एक तो मार्केट में हम लोगों को अपसाइड का गैप देखने को मिलेगा या फिर मार्केट में डाउनसाइड का गैप देखने को मिलेगा। लोगों को सिर्फ लेवल ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा।